जय हिंद दोस्तों बिहार मध्य निषेध का जो प्रैक्टिस सेट है आपका डेली बेस पे स्टार्ट कर दिया गया है। कल हमने इसका सेट नंबर 1 देखा था, आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 2 देखेंगे। वीडियो को आप सब लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये आपका न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है रुक्मिणी प्रकाशन का। इसका जो PDF है दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो PDF जो है आपको टेलीग्राम से आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है। तद्भव, देखिए एक आपका तत्सम होता है, दूसरा आपका यहाँ पे तद्भव शब्द होता है। तो तद्भव की बात कर लेते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, कान। देखिए जो आपका तत्सम होता है दोस्तों एक प्रकार से आपका संस्कृत भाषा जैसा होता है, यानी कठिन होता है। जो आपका तत्सम होता है याद रखेंगे, इसे ओष्ठ जो है हमारा तत्सम है, जिह्वा हो जाएगा, और नासिका जो है हमारा एक तरीके से आपका यहाँ पे तत्सम है। लेकिन तद्भव जो है हमारा एकदम सिंपल शब्द होगा, जैसे कान, ये हमारा सिंपल है, यानी तद्भव आप बोल सकते हैं। कांटों से भरा हुआ के लिए शब्द कौन सा है। कांटों से भरा हुआ के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंटक। आंसर याद रखें कंकट हो जाएगा, कंकट। आगे है देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा कर्मधारय का। क्या हो जाएगा, कर्मधारय। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। हर्ष का विलोम बताइए। हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, यानी उल्टा क्या हो जाएगा। तो हर्ष का यहाँ पे विषाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषाद। आंधी के आम मुहावरे का अर्थ क्या है। आंधी के आम मुहावरे का अर्थ क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सस्ती वस्तु। याद रखेंगे, सस्ती वस्तु। साहित्य लहरी किसकी रचना है। देखिए साहित्य लहरी जो है दोस्तों है यह आपका किसका रचना है, तो यह आपका सूरदास का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, सूरदास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिसकी गर्दन सुंदर है वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा। जिसकी गर्दन सुंदर है वाक्यांश का सुग्रीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुग्रीव। ऑप्शन नंबर डी। आगे है आप बीती शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। समास के बारे में बताना है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शोक। याद रखेंगे, शोक इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से सही संधि विच्छेद का विकल्प चयन कीजिए। इत्यादि, देखिए इत्यादि सभी को याद ही होगा। इति धन आदि जो है इत्यादि होता है। इति धन आदि यानी इत्यादि होता है। देखिए मैं आपको मैथ और इंग्लिश का जो क्वेश्चन है छोड़ रहा हूँ, आप PDF के थ्रू लगा लेंगे, उसमें आपको आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। मैथ और इंग्लिश का जो क्वेश्चन है आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि समूह 16 के तत्वों में रेडियो सक्रिय है। समूह 16 के तत्वों में रेडियो सक्रिय है। आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पोलोनियम। पोलोनियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। साबुन बनाने में तेल के साथ क्या उपयोग में लाया जाता है, बताइएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कास्टिक सोडा। याद रखेंगे, कास्टिक सोडा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित करता है। किसमें प्रकाश को अवशोषित करता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दृश्य क्षेत्र हो जाएगा। याद रखेंगे, दृश्य क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मिश्रण जो है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा जो है पृथक किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी HgCl2 + NaCl हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं का विरंजन जो है करती है, किसके द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपचयन के द्वारा। याद रखेंगे, अपचयन के द्वारा ये करता है। डी करेक्ट हो जाएगा। ग्रेफाइट और डायमंड के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है, सही कौन सा है। देखिए सही हो जाएगा आपका ये अवरूप होते हैं, ये पॉलीफॉर्म है, इनकी क्रिस्टल जो है संरचना भिन्न होती है। आंसर हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। एक लवण का जलीय विलयन क्षारीय है। लवण बना होता है किस क्षार से, तो ये जो आपका बना होता है दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बना होता है। आप इसको नोट करेंगे। अल्फा बीटा गामा की वेधन क्षमता का अवरोही क्रम क्या है,
तो अवरोही क्रम की अगर हम बात करते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पे बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप याद रखेंगे। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है निर्मित होता है। उसका प्रतिबिंब जो है आपका निर्मित होता है तो फोकस पर निर्मित होता है। किस पे होता है? फोकस पर। किसी पदार्थ के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हमेशा, किसी पदार्थ के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हमेशा जो होता है उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होता है। आंसर हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। आगे है संलग्न परिपथ में 3 प्रतिरोध के सिरों पर विभव, यहाँ पे विभवांतर के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 36 का, यहाँ पे ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1 वाट हो जाएगा। ठीक है, 1 वोल्ट बोलेंगे आप, 1 वोल्ट। आगे है 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने एक 4.0 सेंटीमीटर लंबी वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका वेग जो है 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने। आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। याद रखेंगे 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया गया है जिसकी शक्ति जो है अज्ञात है। किस लेंस की शक्ति जो है अधिक होगी? कौन से लेंस की जो शक्ति है अधिक होगा? तो हमेशा उत्तल लेंस हो जाएगा, यानी हमेशा उत्तल लेंस का, ऑप्शन नंबर ए। 2 थर्मामीटर जिनमें एक सेल्सियस और दूसरा फ़ारेनहाइट में है किसी एक वस्तु के तापमान के लिए प्रयुक्त होता है यदि रीडिंग डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में हो, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में हो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी जो है राइट हो जाएगा। प्रकाश का वेग का क्रम कांच, हीरा एवं जल में होता है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा बोला किसी निश्चित दिशा में गतिमान किसी कण के चाल समय ग्राफ को चित्र में दर्शाया गया है। कण के द्वारा t बराबर 2 सेकेंड से t बराबर 6 सेकेंड के मध्य तय की गई दूरी पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर जो है हमारा फिगर आप देख लीजिए, बना लीजिएगा आप इसको। 36 मीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, इनमें से गलत कौन सा है? देखिए विस्थापन अक्ष के मूल बिंदु के चुनाव से स्वतंत्र होता है, जो कि सही है। विस्थापन चली गई दूरी के बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये भी सही है। ये गलत है। जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो उसका विस्थापन 0 नहीं होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। जो सही है उसको देख लेते हैं। विस्थापन बिंदुओं के बीच कण की वास्तविक गति की प्रकृति को नहीं बताता है, ये हमारा सही हो जाएगा। स्त्री में गर्भधान हो जाए तो कौन से हार्मोन का स्रावण जो है होने लगता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोरियोनिक गोनाइड्रोट्रोपिन हो जाएगा, गोनाइड्रोट्रोपिन। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे प्रश्न है बोला कि पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल जो है भरा रहता है? कौन सा तरल भरा रहता है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेरिकार्डियल द्रव हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अधोलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग जो है सुमेलित नहीं है? होने वाला रोग जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए राइबोफ्लेविन जो है बेरी, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी से ये होता है। और कैल्सीफेरॉल जो है अस्थि रुग्णता सही है। नियासिन जो है पेलाग्रा सही है। कोबालामीन जो है आपका संघातित रक्ताल्पता सही है। किस फल में असली तथा नकली फलों के गुण जो है सम्मिलित हैं? फिर से पढ़ लेते हैं। किस फल में असली तथा नकली फलों के गुण सम्मिलित हैं? आंसर हो जाएगा काजू। याद रखेंगे काजू इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन मूल निर्माण में सहायक होती है? कौन सी प्रोटीन है जो आपका मूल निर्माण में सहायक होता है? आंसर हो जाएगा एल्बुमिन। याद रखेंगे एल्बुमिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है बोला कि जिगर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करने वाला प्रमुख हार्मोन किसके द्वारा जो है स्त्रावित होता है? किसके द्वारा स्त्रावित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्न्याशय। याद रखेंगे सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा पक्षी, याद रखेंगे कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है?
देखिए कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है, तो एमू जो है हमारा उड़ नहीं सकता है, बाकी मोर जो है उड़ता है, बतख उड़ता है और स्टॉक भी उड़ता है। इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा वाई गुणसूत्र हो जाएगा। इनमें से किसे सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय जो है दिया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेनिस रिची। याद रखेंगे डेनिस रिची इसका सही उत्तर हो जाएगा। होमो सैपियंस शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट। तो होमो सैपियंस जो है आपका सी लिनियस के द्वारा ये आपका दिया गया था। आंसर हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिकों में समूहबद्ध जो है किया है। आंसर हो जाएगा जोहान वाल्फगैंग डोबेरिनर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे देखिए बोला कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इस पदार्थ का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने और सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद रखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो आपका होता है लीवर होता है। लीवर होता है ऑप्शन नंबर सी। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष यानी डैश में पेश किया गया था? उत्तर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर सी 2003 में। याद रखेंगे 2003 में। अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है SLR का, तो आपका उत्तर हो जाएगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 1929 की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। याद रखेंगे उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो आपका प्रसिद्ध है दोस्तों चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक जो है नहीं है? तो देखिए यूपी में पूछ रहा है कौन सा स्मारक नहीं है। तो जो आपका सफदरगंज जो मकबरा है ये मेरे हिसाब से दिल्ली में होना चाहिए। करेक्ट, मतलब मेरा सही नहीं हो, एक तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, सफदरगंज जो आपका यहाँ पे सफदरजंग का मकबरा है मेरे हिसाब से दिल्ली होना चाहिए। आप कमेंट करके बताएंगे कहाँ पे है। वैसे यूपी में आपका यहाँ पे ताजमहल सही है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है। सारनाथ आपको पता ही होगा कहाँ पे, वाराणसी में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? तो अफ्रीका में पूछ रहा है, नहीं है। आंसर हो जाएगा अमेजन। बाकी नील जो है अफ्रीका में है, ऑरेंज अफ्रीका में है, नाइजर भी अफ्रीका में है। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? देखिए लिखित संविधान की बात कर लेते हैं तो यह हमारा भारत हो जाएगा। भारत का है सबसे लंबा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो श्रीहरिकोटा की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। डी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? तो राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत में नहीं है। तो देखिए संदूर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको भारत में नहीं मिलता है। बाकी अंशी राष्ट्रीय उद्यान सही है, दाचीग्राम सही है और बालप्रकम राष्ट्रीय उद्यान भारत में ही है। कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? देखिए भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है दोस्तों? ये आपका पाक जलडमरू मध्य जो है आपको भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, भारत और श्रीलंका को। हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है। यानी कहाँ पे हुआ था बताइएगा? तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। कहाँ पे? गुजरात। ऑप्शन नंबर ए जो है छाछठ का आंसर हो जाएगा। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? कविता के रचयिता कौन है दोस्तों? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। देखिए औरंगजेब का जब शासनकाल था उस टाइम, तो उसके समय में जो सेना थे दोस्तों सबसे अधिक जो है हिंदू सेनापति थे। ठीक है, आगे है
सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त ऑप्शन नंबर सी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था महाकश्यप के द्वारा। किसके द्वारा? महाकश्यप। आंसर हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? देखिए रेडियो दिवस की बात करते हैं, आंसर हमारा हो जाएगा 13 फरवरी को। 13 फरवरी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। वाटरलू के युद्ध 1815 ईस्वी में किस महान योद्धा का अंतिम रूप से पतन हुआ है? देखिए अंतिम रूप से पतन हुआ है तो नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट ऑप्शन नंबर ए। 1946 के नौसैनिक विद्रोह के बहादुरों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? किसने तैयार किया था? आंसर हो जाएगा जिन्ना और पटेल ने। जिन्ना और पटेल ऑप्शन नंबर डी। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी किया था, उनमें सम्मिलित थी। देखिए उनमें जो है सम्मिलित थी दोस्तों बाढ़, आंतरिक कलह, अग्नि, यानी आंसर हमारा यहाँ पे उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित के शासनकाल में भारत आया था। देखिए जो आपका चीनी यात्री फाहियान था दोस्तों, यह आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय जो है इनमें से किसे दिया जाता है? तो इनमें से किसको दिया जाता है? आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया को भारतीय जो ध्वज का डिजाइन है इन्हीं को श्रेय जो है दिया जाता है। यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो सामान्यतः की बात कर लेते हैं तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ब्रेग्जिट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? आंसर हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? देखिए कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। बी इसका आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? तो देखिए इसका आप याद रखेंगे 1949 में, वर्ष 1949। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा जो है होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर ऑप्शन नंबर डी। सियाचिन है, बताइएगा। देखिए सियाचिन की बात कर लेते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी सीमांत क्षेत्र हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास का नाम क्या है? देखिए इसका नाम आप सभी लोग याद रखेंगे एलिफेंटा पास हो जाएगा। एलिफेंटा पास ऑप्शन नंबर बी। चीड़ के पेड़ सामान्यतः निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किस एक में पाए जाते हैं? कौन से एक में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय मानसून हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय मानसून ऑप्शन नंबर बी। वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? देखिए वी आकार की जो घाटी होता है युवा नदी। आंसर याद रखेंगे सभी लोग, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ऑप्शन नंबर ए। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम जो आयु होती है कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु याद रखेंगे 21 वर्ष, कम से कम यहाँ पे 21 ईयर्स होना चाहिए। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक प्रकार का देखा जाए तो एक प्रकार से आपका अर्धन्यायिक प्रक्रिया माना जाता है। अर्धन्यायिक प्रक्रिया ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है? देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 मंथ हो जाएगा, यानी 6 माह तक। चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी हैं? चकमा की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। याद रखेंगे बांग्लादेश ऑप्शन नंबर सी। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार सन 1967 में स्थापित किया गया था, परंतु सर्वप्रथम पुरस्कार किस वर्ष जो है प्रदान किया गया है? तो ये आपका प्रदान किया गया है सन 1969 में। सन 1969 ऑप्शन नंबर सी। देखिए आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि लेसन्स लाइफ टाइम मी अननोइंगली किसकी आत्मकथा है? तो ये जो आपका आत्मकथा है याद रखेंगे अनुपम खेर का। किसका है? अनुपम खेर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय
ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार देने में शीर्ष पर है। तो शीर्ष पर है, ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर बी। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए रेड क्रॉस की बात कर लेते हैं तो 8 मई, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। सुएज नहर की लंबाई जो है लगभग कितना है? देखिए सुएज नहर आप सब लोग याद रखेंगे 168 किलोमीटर, यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा 168 किलोमीटर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 134 ए को मिला करके अनुच्छेद 133 को पढ़ना। आंसर हमारा यहाँ पे 95 का सी हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? तो अंतर की बात कर लेते हैं तो विदेशों से प्राप्त निबल आय का अंतर। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पिन कोड में प्रथम अंक संकेतित है। पिन कोड उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चित क्षेत्र का। निश्चित क्षेत्र ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चेंचू जनजाति किस प्रदेश की निवासी है? देखिए चेंचू की बात कर लेते हैं तो यह आपका आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर बी। हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का। याद रखेंगे भारत का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? फ्री थ्रो सभी को याद होगा, यह आपका बास्केटबॉल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आप सब लोग का यहीं पर सेट समाप्त होता है। मैं आपको इसका पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप वहां से इसको डाउनलोड करके अपना दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। मैथ और इंग्लिश का क्वेश्चन लगा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे। आपने कितना प्रश्न सही किया है वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। और अगर आपका कोई सुझाव है तो ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपना वीडियो जो है और सुधार कर पाएँ। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।